एक व्यसनों से अपने शरीर को नष्ट ना करें। तुम्हारी 50,000 की 1,00,000 की गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने पर कोई गटर का पानी नहीं डालता, कोई नाली का पानी नहीं डालता। यहाँ जितने बैठे हैं इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि अपनी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए तो उसमें पानी डालकर चलाया जाए। 50,000 की 1,00,000 की गाड़ी को गटर के पानी से, नाली के पानी से कोई अपनी गाड़ी को नहीं चलाता, तो हमारी तो ये शरीर करोड़ों का है, फिर मदिरा रूपी पानी को डालकर इस शरीर को क्यों बेकार में चला रहे? कीमती है ये शरीर, हमारी किडनी, हमारा लीवर, हमारा फेफड़ा, हमारी आंतें, हमारा हृदय, हमारे नेत्र, हमारी श्रवण शक्ति, हमारी वाणी बड़ी कीमती है। इन कीमती शरीर को हम क्यों गलत तरीके से इसको अपने जीवन को बेकार करें? मानव की जो देह है ये पाप कर्म में लिप्त ना हो, इसका स्मरण रहे। अगर ये मानव की देह पाप कर्म में लिप्त होती है तो फिर मानव का शरीर मिलना बेकार है। पाप से, आग से और सांप से बचने का प्रयास करें। यहाँ हमारी ब्रह्म कुमारी परिवार की बहनें बैठी हुई हैं। आप कभी ब्रह्म कुमारी आश्रम के अंतर्गत गए होंगे तो वह भी आपको यही चीजें बताती हैं कि हमें पाप से दूर रहना है। हमें यही सिखाया जाता है कि हम गलत मार्ग से दूर हट जाए। पानी में डूबने वाले को बचाना सरल है, पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पर प्याली में डूबने वाले को बचाना कठिन है और बचाया नहीं जा सकता। पानी में और प्याली में अंतर है। पानी में डूबोगे तो तुम्हारे बचने के चांस भी हैं, पानी में डूबोगे तो तुम बच भी सकते हो, पर मदिरा की प्याली में डूबोगे तो तुम्हारे बचने के कोई चांस नहीं है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कौन बचाएगा? आपकी अविरल भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता आपको परमात्मा के करीब में ले जाती है। प्रत्येक गांव में एक संत, एक साधु, एक सत्पुरुष, एक पतिव्रता नारी, एक सतीवान नारी, एक भगवान का भक्त, प्रत्येक गांव में जैसे पीपल का वृक्ष होता है, हनुमान जी का मंदिर होता है, भगवान का मंदिर होता है, भैरव जी का मंदिर होता है, या कोई देवी जी का, शीतला माता का ओटला होता है, मंदिर होता है, वैसे ही प्रत्येक गांव में एक संत होता है, प्रत्येक गांव में कोई एक भक्त होता है, प्रत्येक गांव में कोई एक पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली एक नारी होती है, सात्वित्व को धारण करने वाली कोई एक नारी होती है। प्रत्येक गांव में भगवान ने एक न एक संत, भक्त या नारी या सत्पुरुष को भेज कर रखा होता है, जिससे उस गांव में कोई तकलीफ नहीं आती है, वो गांव कभी नष्ट नहीं होता है, उसके तप बल के कारण, उसके भजन के कारण, उसके कीर्तन के कारण, उसके मंत्र बल के कारण। सारे नगर में, सारी जगह में कोरोना आए, सारे जगत में लोगों को मालूम पड़े कि वोमिटिंग हो रही है, सभी जगह बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही हैं, शहरों से लगे हुए गांवों में मान लो कोई बीमारियां आ रही हैं, और आपका गांव बीमारी नहीं आई, आपके गांव में बीमारी आई भी तो कुछ लोगों को छू कर चली गई, और हमारा गांव एकदम अच्छा बना रहा, तो समझ लेना कि अपने गांव में कोई सती नारी है, कोई
सत्पुरुष है, हमारे गांव में कोई ना कोई भगवान का भक्त जरूर है, इसलिए हमारा गांव बचा हुआ है, हमारा गांव श्रेष्ठ है, बचा हुआ है। तीर्थ करने जाओ, कहीं घूमने के लिए जाओ, आप जाओ तो आपके साथ में कोई एक भक्त को, भगवान के भजन करने वाले को, भगवान की भक्ति को धारण करने वाले को, भगवत स्मरण करने वाले को साथ लेकर जाओ। मान लो हमारा पाप बढ़ जाए और हम डूबे भी, तो हमारे साथ में जो भगवान का भक्त चले ना, उसके भजन के बल से हम भी पार उतर जाएं और डूब ना पाएं। इसलिए एक भक्त, एक साधु, एक गुरुजन हमारे साथ हो। शरीर का काम है वो पाप करवाएगा, शरीर का काम है वो गलत दृष्टि देगा, शरीर का काम है वो गलत जगह पर ले जाएगा, शरीर का काम है वो गलत विचारों को देगा, शरीर का काम है वो गलत सोच भी प्रदान करेगा। पर आपका काम क्या है, आपका कार्य क्या है? भगवत भजन की ओर तल्लीन रहना। आपका कार्य क्या है? भगवत स्मरण की ओर तल्लीन रहना। शरीर कहेगा कि चलो थोड़ा मदिरा की दुकान तक हो जाए, शरीर कहेगा चलो थोड़ा मांसाहार की दुकान तक हो जाए, शरीर कहेगा थोड़ा होटल तक हो जाए, शरीर कहेगा कहीं वैश्यावृत्ति की ओर गलत और पर मन चलें। पर इस मन के जाने को आप थोड़ा सा सत्संग के माध्यम से, भजन के माध्यम से, पूजन के माध्यम से रोक सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमारा शरीर कहे और हमें उस हिसाब से चल देंगे। महाराज कान में कुंडल पहनो मना नहीं है, पर ऐसा पहनना कि कान ना कटे। कान में कुंडल पहनो मना नहीं, पर ऐसा पहनना कि कान ना कटे। नाक में नथनी पहनना, नाक में लौंग पहनना, पर ऐसी पहनना कि नाक, जम के बोलो जरा, ना कटे, मना नहीं। और संसार में खूब रह लो, पर जीवन ऐसा बनाना कि भजन के बिना, प्रभु के नाम के बिना एक दिन भी ना कटे, एक दिन भी ना। कान में कुंडल पहनो, पर ऐसा पहनो कि कान ना कटे। नाक में नथनी पहनो, लौंग पहनो, पर ऐसी पहनो कि नाक ना कटे। और संसार में खूब अच्छे से रह लो, पर अपने जीवन को ऐसा बनाना कि भगवान के भजन बिना, भगवान के पूजन के बिना, एक लोटा जल के बिना हमारा जीवन ना कटे। जब तक मैं मंदिर ना जाऊं तब तक मेरा मन ना लगे, जब तक मैं भगवत भजन ना करूं, जब तक मैं भगवत स्मरण ना करूं, तब तक मेरा चित्त ना लगे, तब तक मेरा मन बेचैन रहे जाने को भगवान की भक्ति की ओर, भगवान के भजन की ओर। आज बालोद नगर के, इस बालोद जिले के अंतर्गत बालोद में जो कथा हो रही है, पूरे बालोद में ऐसी कोई रोड नहीं है जो खाली हो। प्रत्येक रोड में लाखों से लाखों भक्त भरे पड़े हुए हैं, प्रत्येक रोड पर। शहर की स्थिति तो हमको नहीं कर सकते, क्योंकि हम शहर के बाहर रह रहे हैं, अंदर जाने की हमको परमिशन भी नहीं, क्योंकि इतनी भीड़ में कहाँ जा पावे।
पर शहर की स्थिति हम नहीं कर सकते, और हम आते भी बाहर जंगलों में से आते, जंगलों में से चले जाते, तो हमको तो अंदाजा नहीं लग पाता। पर आज जंगल की स्थिति यह है कि वहाँ चारों तरफ लोग पेड़ों की छांव में, गाड़ियों पर, नहर के किनारे, तालाब के किनारे, जहाँ जिसको जगह मिल रही है, छतरियों में, पन्नियों में, दुकानों में, रोडों पर, वृक्ष के नीचे, गाड़ियों के नीचे, जहाँ जिसको जगह मिल रही है वो वहाँ बैठा है। शायद हमारे जीवन की ये पहली ऐसी कथा होगी जिसमें 7 से 8 पंडाल लगे, उसके बाद भी भक्त रोड पर है। यह हमारे जीवन की शायद पहली ऐसी कथा होगी जिसमें 3 पंडाल तो यहीं लगे हैं, 2 पंडाल सामने लगे हैं, फिर साइड में लगे हैं, ऐसे 5-7 पंडाल बड़े बड़े लगाए गए। उसके बाद भी भक्त शंकर के जो उपासक हैं, शिव के जो भक्त हैं, वो भगवान की कथा को सुनने के लिए रोडों पर और ग्राउंडों में भरे पड़े हुए हैं महाराज। ये शिव तत्व की प्राप्ति का साधन है, ये शिव भक्ति का साधन। आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है हमें आपको यहाँ पर बैठा हुआ देखकर, इस कथा के पंडाल में आया हुआ देखकर। खुशी की बात इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ जब भंडारे का प्रसाद बनता है सीहोर में, या हमारे यहाँ पर जो भंडारा चलता है, तो भंडारे का जो भोजन बनता है, भंडारे का जो प्रसाद बनता है, वो बड़े बड़े पात्रों में बनता है, और वो बड़े बड़े पात्रों को, बर्तन को उठाकर भगवान के सामने नहीं ले जाते हैं। बोलो, ले जाते हैं? नहीं। हमारे यहाँ क्या करते हैं, एक थाली में, कटोरी में जो भंडारे में भोजन बना होता है उसको थाली में लगाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। वो थाली का जो प्रसाद है वो ले जाकर सारे बड़े बड़े जो बर्तन, पूड़ी, सब्जी, भजिया, पकोड़ा, नुक्ती, सेव जो बना होता है बहुत सारा, उसमें थोड़ा थोड़ा वो मिला देते हैं। मिलाते इसलिए हैं क्योंकि जो भगवान ने भोग लगाया, प्रसाद जो हो गया, वो हम उसमें डालेंगे तो वो भी जम के, बोलो जरा, प्रसाद हो जाए। तुम्हारे यहां भी ऐसा होता है क्या? अरे बोलो तो रे बालोद वालों, होता है ऐसा कि इतने बड़े बड़े भगोने, बड़े बड़े बर्तन भंडारे के भगवान के सामने नहीं ले जाते क्योंकि वो भंडार गृह में रहते हैं। बस एक थाली में भोजन लगा कर ले जाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, वही उठाकर फिर उन प्रसाद में, उन भोजन में मिला देते हैं, तो सारा की सारा जितना भोजन है वो प्रसाद बन जाता है। बस ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि आप भी वो भोजन की थाली हो जो यहाँ आई हो, और भोजन भोग लगने के बाद, भगवान की कथा सुनने के बाद, शिव महापुराण को सुनने के बाद जब आप भी अपने गांव में जाओगे तो मुझे विश्वास है पूरे गांव को प्रसाद बना दोगे। जाते से पूरा गांव स्वच्छ हो जाएगा। आपके थोड़ा सा भोग लगता है और वो बड़े बड़े बर्तन में थोड़ा थोड़ा डाल दो तो प्रसाद हो जाता है। उसी तरह तुम जिस जिस गांव से आए हो, जिस जिस कॉलोनी से आए हो, जिस जिस सोसाइटी से आए हो, जिस जिस जगह से आए हो, जब कथा सुनकर जाओगे तो तुम्हारे शरीर में यहाँ की रज, तुम्हारे शरीर में भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप, तुम्हारे शरीर में ओम नमः शिवाय, तुम्हारे शरीर में राम कृष्ण भजता हुआ इस शरीर में जब तुम्हारे गांव तक जाएगा, तुम्हारे गांव में पहुंचो तो समझ लेना कि बड़े वाले बर्तन में ये प्रसाद डल गया तो पूरा बर्तन प्रसाद हो गया। गांव में पहुंचते से सब शिव भक्त हो गए। तुम्हारे जाते ही सारे की सारे शंकर के भक्त हो जाएं। तुम्हारे जाते ही तुम अपने मंदिर में, देवालय में, शिवालय में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल बम का नारा है। तुम्हारे मुख से जब आप स्मरण करो, तुम्हारे मुख से जब आप गुंजायमान हो, तुम्हारे मुख से जब आप मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, और तुम्हारे गांव के लोग भी तुम्हारे मुख का दर्शन करें। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन करा जाए तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। ये शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कह रही है।
यीशु महापुराण की विद्येश्वर संहिता वर्णन कर रही। यीशु महापुराण का पावन चरित्र वर्णन कर रहा। महाराज, आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका स्मरण ना जाने कितनों को फल प्रदान कर देता है, ना जाने कितनों को। शंभु, देखो आप लोगों को अगर आता है ना तो अपने वॉल्यूम को, अपनी आवाज को थोड़ा तेज कर कर बोला करो, जिससे पास वाले के कान में भी चला जाए तो वो भी गुनगुना ले थोड़ा सा। शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काट, दया करी ने दर्शन। शंभु शरण मांगो घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन। एक थोड़ा सा प्रसाद भगवान के बड़े बड़े बर्तन में डाला जाए तो वो पूरा प्रसाद हो जाता है। एक व्यक्ति भी अगर शिव महापुराण की कथा सुनकर अपने गांव में जाता है तो पूरा गांव शिवमय हो जाता है, शंकर का धाम बन जाता है, शिव तत्व को प्राप्त करने वाला बन जाता है। साधुवाद है। यहाँ की कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, एसडीएम, एसएसपी, डीएसपी, टीआई और संपूर्ण पुलिस प्रशासन, संपूर्ण मेडिकल, संपूर्ण नगरपालिका, संपूर्ण प्रशासन को, जिन्होंने इस कथा में आज अपार जनता को, हम कहेंगे लगभग 18 लाख से ऊपर भक्त यहां पहुंच चुके हैं। अपार जन समुदाय, कोई अंदाजा नहीं सरकार का भी कि कितने लोग पहुंचे, कितने। ऐसा जंगल नहीं, ऐसी कोई नहर नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं, और पूरा बालोद जैसा शहर व्यक्तियों से पटा पड़ा हुआ है। आप लोग तो टीवियों के माध्यम से देख रहे होंगे और हम सोशल मीडिया से कहेंगे, जितने भी यहाँ पर वो कैमरे चल रहे हैं, बाहर बाहर रोडों पर, ग्राउंड में, जहां पब्लिक बैठी है, आप जनमानस को दिखाएं कि ये साधारण नहीं, ये शिव के भक्त हैं जिनका अंदाजा लगाना कठिन है। बालोद जैसा जिला, जिसका शहर इतना बड़ा है, उस शहर के अंदर दुकानों में दरियां बिछा बिछा के, और बालोद नगर वासियों, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं जो अपने दुकान के बाहर दरियां बिछा दी, पन्नियां बिछा दी लोगों को बैठने के लिए। धन्यवाद बालोद नगर, आपको साधुता है, बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। यहां प्रशासन पूर्ण तरह से मुस्तैद होकर संभाल रहा है, यहाँ की मेडिकल टीम पूरी मुस्तैद होकर संभाल रही है। उसके लिए पूरी प्रशासन के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु था, बहुत बहुत साधु, धन्य है। एक एक सिपाही, एक एक कर्मचारी कहीं ना कहीं अपने नियम को निभा रहा है। इतनी पब्लिक को एक साथ झेलना, एक साथ संभालना बड़ा कठिन है। ऐसा आप मुख्यमंत्री आए तो उसकी भीड़ संभाल सकते हो, आप प्रधानमंत्री आए तो उसकी भीड़ संभाल सकते हो, आप राष्ट्रपति आए तो उसकी भीड़ संभाल सकते हो, पर आप महादेव आए तो उसकी भीड़ नहीं संभाल सकते। शिव की भीड़ संभालना, शंकर के गणों को संभालना, शंकर के भक्तों को संभालना कठिन, बहुत कठिन। और बिना निमंत्रण के ये जितने बैठे हैं, एक के पास भी ना तो पीला चावल गया, न पत्रिका गई, न पंपलेट गया, न बैनर गया। बस उन्होंने सुन लिया कि बालोद में कथा है और
अपने को श्रवण करना है और पहुंचना है, बस भाव से पहुंच गए। ना पत्रिका, ना निमंत्रण, ना कुछ, ना तुम्हारे आने के लिए बस लगवाई गई, ना गाड़ियां लगवाई गई, ना कोई तुमको लेकर आने के लिए कुछ लगाया गया। ये तो आपके दिल में जो महादेव बैठा हुआ है, तुम्हारे हृदय में जो मेरा बाबा बैठा हुआ है, तुम्हारे चित्त में जो मेरा शंभु विराजमान है, वो शंभु तुमको यहाँ तक लेकर आ गया और वही तुमको कथा सुनाकर तुम्हारे दरवाजे, तुम्हारे घर तक भेज गए। वही शंभु। भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हें सावन के महीने की विराम की ओर कथा चल रही है। कितने किस्मत वाले हो कि कल सोमवार भी है, प्रदोष भी है और सावन का और शिवरात्रि, शंकर भगवान की पावन कथा का तत्व भी। ये कितना किस्मत, क्या भाग्य। थोड़ा सा प्रसाद बड़े बड़े पात्रों में डाला, पात्र पूरा प्रसाद बन गया। उसी तरह एक व्यक्ति भी अगर कथा सुनकर अपने गांव में गया और गांव में जाने के बाद उसके मुख से भगवान का नाम निकलता रहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलता रहा, तो समझ लो कि पूरा गांव एक ना एक दिन प्रसाद जरूर बनेगा और उनके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर निकलेगा, उनके मुख से भगवती स्मरण जरूर। और लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला काशी। ये भक्ति के बल को हमें बढ़ाना है, भक्ति के बल को हम कहीं ये विचार कई लोगों के मन में आ जाता है, हम फिर कहेंगे कि मानव का शरीर बड़ा कीमती शरीर है, इसको ये तंबाकू गुटखा से या गंदा गटर के पानी से या मदिरा के पानी से इस शरीर को खराब मत करो। तुम्हारी 50 लाख की गाड़ी में गटर का पानी डालकर चलाओगे तो गाड़ी कोई चलेगी क्या? उसी तरह ये करोड़ों का शरीर भगवान ने दिया, एक एक किडनी 10-10, 20-20 लाख की दे दी, लीवर 25 लाख का दे दिया, आंखें लाखों की दे दी, कान लाखों के दे दिए, हाथ पैर लाखों के दे दिए। जरा विचार तो करो, ओरिजिनल चीज जब शरीर की चली जाती है और हॉस्पिटल में डुप्लीकेट घुटना डलता है तो कितना चलता है, कोई काम का रहता है वो? असली चीज भगवान ने तुमको देकर भेजा है। और इस गाड़ी की कीमत को समझ लो, इस शरीर की कीमत को समझ लो, तो व्यसन से दूर रहो। जितना व्यसन से दूर रहोगे उतना तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी, जितना तुम व्यसन से दूर रहोगे उतना तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, उतना जीवन धन्य। भजन का बल बढ़ाओ, भजन का बल। एक बच्चे को एक डॉक्टर ने कह दिया कि इसका ऑपरेशन होगा, तो बच्चा 3 साल का, गुरुजी मेरा नाम ईशा साहू है, मैं ग्राम खपरी हीरू, सही है, खपरी हीरू गुंडर देही बालोद छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। सही बोला है हमने? हाँ ठीक है, सही बोला हो तो तुम समझ लेना, ठीक है, बाकी के तो सब जाने दो। एक बार फिर से बोल देते हैं, नाम ईशा साहू है, मैं ग्राम खपरी हीरू कुंडर देही बालोद छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। गुरुदेव कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव मेरा 3 साल का बेटा है, जन्म से ही उसके शरीर में एक प्रॉब्लम हो गई और यूरिन वाले स्थान पर उसको तकलीफ हो गई। जितने डॉक्टरों को दिखाया है जन्म से, वो 3 साल का हो गया गुरुदेव, पर ठीक नहीं हो पाया। हर डॉक्टर का कहना था इसका ऑपरेशन होगा। हम भी विचार में पड़ गए कि ऑपरेशन कैसे कराएं, छोटा सा बच्चा है। दिन चलते गए, आज बेटा 3 साल का हो गया। किसी ने कहा कि टीवी को सुनना चालू करा, बच्चे के हाथ में छोटा सा लोटा पकड़ाकर मंदिर ले जाते, मंदिर में जल चढ़ाते, जल चढ़ा के बच्चे को आचमन करा देते। पशुपति व्रत भी मैंने उसके लिए करना प्रारंभ करा, पर बेटा ठीक नहीं हुआ गुरुदेव। अब क्या करें? फिर घबरा गए। किसी ने कहा इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो,
सियोर वाला महाराज कहता है अपना कार्य पूरा करो, 3 महीने में कुछ नहीं होता तो और बढ़ाओ, बाबा का भजन करने में क्या जाता है। अब तो बच्चा भी जिद करने लगा, मम्मी शिव मंदिर चलो। शंकर के मंदिर में छोटा सा लोटा लेकर बच्चे से जल चढ़वाती, पानी पिलवाती और फिर वापिस एक बार पशुपति व्रत करा। गुरुदेव, हम ऑपरेशन के लिए बच्चे को जब डॉक्टर के यहाँ लेकर गए, डॉक्टर ने कहा अब इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं, इसका शरीर ठीक हो गया है। यह शिव तत्व है, यो घड़ी है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। शिव आराधना में जो रम गया, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा दुख अगर भारी है कटने में समय लग सकता है, पर आप अपने विश्वास को डिगने मत दो, आप अपने भरोसे को टूटने मत दो। आपका अगर भरोसा नहीं टूटा, आपका अगर विश्वास नहीं छूटा, तो समझ लो कि मेरा महादेव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। मेरा शिव आपके साथ है, हर पल हर घड़ी हर क्षण मेरा महादेव तुम्हारे साथ में है। आज एकादशी है, अरे बोलो तो जम के, हाँ। व्रत है, हाँ, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, कई लोगों को हमारी बात बुरी भी लग जाए, कोई भरोसा नहीं, और लग जाए तो लग जाए। आग लगे बस्ती में, लग जाए तो लग जाए। कई लोग हैं गूगल पे सर्च कर रहे हैं, कई लोग हैं यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, कई लोग हैं फेसबुक पे सर्च कर रहे हैं आज कौन सी एकादशी है और एकादशी के साथ में आज क्या खाऊं, इस एकादशी में क्या खाया जाता है। कई लोग सर्च कर रहे हैं। प्रदोष का व्रत है, प्रदोष के व्रत में आज मान लो मंगलवार का प्रदोष है, मान लो सोमवार का प्रदोष है, मान लो गुरुवार का प्रदोष है, तो प्रदोष में मैं क्या खाऊं, आज के व्रत में क्या खाया जाए। लोग नेट पर सर्च करते हैं, लोग गूगल पर सर्च करते हैं, किताबों में ढूंढते हैं, पोथी पुराणों में ढूंढते हैं क्या खाया जाए। हम क्या खाएं जिससे भगवान हमारे व्रत को स्वीकार करे और हमारे व्रत को स्वीकार करे और हमें दर्शन दे। हम क्या खाएं। हमारा तो केवल इतना सा निवेदन है, किसी भोले व्यक्ति का, किसी गरीब व्यक्ति का धन मत खाओ, प्लाट मत खाओ, उसका पैसा मत खाओ। अगर तुमने उसका प्लाट नहीं खाया, उसका पैसा नहीं खाया, उस गरीब व्यक्ति का, उस भोले व्यक्ति को तुमने धोखा देकर कुछ अगर खा लिया तो समझ लो कि भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुम कुछ खाओ चाहे मत खाओ, पर किसी सीधे, किसी भोले और किसी गरीब व्यक्ति का हक मत खाओ, तुम्हें व्रत का फल मिल जाए, तुम्हें व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। हम क्या खाएं कि हमें व्रत का फल मिल जाए। हम दिन भर भूखे रहें,
व्रत कर भी लें और किसी गरीब व्यक्ति का हम धन खा जाएं, किसी को हम अपशब्द कह दें, ताने दे दें, गाली दे दें, आड़ा टेढ़ा कह दें, और किसी का पड़ा हुआ जरा सा मोबाइल उठाकर खा गए, किसी का थोड़ा सा सामान उठाकर रख लिया, तो ये इससे कभी परमात्मा प्रसन्न हुआ है क्या? बोलो री जी छत्तीसगढ़ वालियों, दिल से बोलो जरा, भगवान प्रसन्न हो जाएगा क्या? नहीं। तुम दिन भर के भूखे हो और तुम क्रोध कर रहे हो, तुम दिन भर के भूखे हो और चिड़चिड़ कर रहे हो, तुम दिन भर के भूखे हो और तुम गलत पे प्रसन्न हो जाए, भगवान कहते हैं मैं ऐसे प्रसन्न नहीं होता। प्रसन्नता के लिए तुम क्या खा रहे हो मुझे उससे मतलब नहीं। भगवान तुम्हारे ये नहीं देखेगा कि तुमने व्रत में क्या खाया था क्या नहीं खाया था। भगवान तो ये देखेगा कि जिस दिन तेरा व्रत था तूने किसी गरीब का दिल तो नहीं दुखाया था। बस परमात्मा ये देखेगा, भगवान केवल इतना देखेगा कि तुमने, भगवान ये नहीं देखेगा कि सावन महीने में जो एकादशी पड़ी थी उसमें इसने क्या खाया था, हिसाब लगाओ क्या क्या खाया था। तो तुम्हारा हिसाब थोड़ी ना लगाया जाएगा कि साबूदाने की खिचड़ी खाई थी, कि बगर खाया था, कि पूड़ी खाई थी, कि वेपर्स खाया था, कि तुमने ये खाया कि खीर बना के खाई। भगवान ये हिसाब नहीं देखेगा। भगवान ये देखेगा कि इसकी एकादशी का व्रत था, इसका प्रदोष का व्रत था, इसका सोमवार का व्रत था, इसका शिवरात्रि का व्रत था, इसका सोमवार की अष्टमी का व्रत था, इसने किसी का दिल दुखाया था कि नहीं दुखाया जा, ये भगवान देखेगा। तुम्हारे खाने को नहीं देखता, भगवान तुम्हारे उस व्यवहार को देखता है कि व्रत वाले दिन तुमने भजन कितना किया, व्रत वाले दिन किसी गरीब का दिल तो नहीं दुखाया, व्रत वाले दिन तुमने किसी के हृदय को चोट तो नहीं पहुंचाई, व्रत वाले दिन तुमने किसी को अपशब्द तो नहीं कहा, व्रत वाले दिन तुमने कोई आड़ा टेढ़ा कार्य तो नहीं करा। इसलिए परमात्मा के व्रत के साथ में एक नियम भारी रखो। आज अगर मेरा व्रत है, मैं अगर कुछ छोड़ भी रही हूं, कुछ खा भी रही हूं, तो ये विचार करना कि मैं किसी के दिल को ना दुखाऊं, मैं किसी के हृदय को चोट ना पहुंचाऊं, मैं किसी के चित्त को कोई चोट ना दूं। मरने के बाद कितने लोगों को भोजन कराया ये मायना नहीं रखता। मरने के बाद तुम कितने लोगों को भोजन कराए ये मायना नहीं रखता। मायना ये रखता है कि तुम जिंदा जी कितने लोगों को भोजन कराए, वो जरूरी है। तुम्हारे गांव में शिव महापुराण की कथा हुई, बालोद में शिव महापुराण की कथा हुई, सावन का महीना, 5 दिन की शिव पुराण की कथा मिली, 5 दिन की शिव महापुराण की कथा मिली। तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। ये जितने भी यजमान परिवार हैं, इन सभी यजमानों को हम तो देखो इस व्यासपीठ से केवल ये कामना कर सकते हैं। हम ये जानते हैं 5 यजमान, 10 यजमान, 20 यजमान, 25 यजमान, 30 यजमान, 35 यजमान, 40 यजमान, 50 यजमान, जितने भी यजमान हैं, हमारी जिह्वा पर उनका भले नाम ना आए, पर इतना याद रखना कि तुम वो यजमान हो जिसको शंकर भगवान ने पसंद कर कर रखा है। उसको पसंद, वो महादेव ने तुमको पसंद कर कर रखा है। कोई कोई सोने की रकम ऐसी होती है जो किसी को दिखाई नहीं देती, कोई कोई सोने की रकम ऐसी होती है जो किसी को दिखाई नहीं जाती। उसमें ये यजमान जितने भी बने हुए हैं, आप वो हीरा हो, वो सोना हो, भगवान को धन्यवाद देना कि ये 5 दिन की कथा के हमें यजमान पद मिले। हम अगर थोड़ा बहुत देकर भी अगर कहीं यजमान पद प्राप्त करे तो ये उसकी उदारता होगी, कुछ तो उसने कृपा करी होगी जो हमारी जिंदगी संवार दी होगी। नाम मूल नहीं है, बैनर मूल नहीं है, शब्द मूल नहीं है, मूल है आपका किया गया समर्पण। मूल है आपका किया गया भजन। मूल भगवत स्मरण है। व्यवस्थाएं बहुत बड़ी होती है साहब, ये टेंट, ये पंडाल, इतने लोगों का भोजन व्यवस्था, रुकने वालों की, इतना जरा विचार करिएगा।
आज के ज़माने में इतनी व्यवस्थाएं करना बहुत कठिन होता है, पर यजमान लोग जब आपस में जुड़ते हैं और जब हमारे गांव का नगर का भाग्य प्रबल होता है, तब जाकर ये शिव पुराण की कथा अपने नगर में होती है। तब भक्ति के बल को बढ़ाना है, अपने विश्वास को दृढ़ बनाना है। मरने के बाद कितने लोगों को भोजन कराओगे? मरने के बाद तुम्हारा बेटा कितनों को भोजन करा रहा है? मरने के बाद तुम्हारी बहू कितनों को साड़ी दे रही है? मरने के बाद तुम्हारी बहू कितनों को सुहाग सामग्री दे रही है? मरने के बाद तुम कितनों को भोजन करा रहे हो, वो जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि तुम जीते जी, तुम्हारे नगर में बालोद में जब कथा हुई तो क्या तुम्हारे घर में 2 किलो आटे की पूड़ी और सब्जी बनकर इस बालोद में आने वाले शंकर के भक्त को तुमने अगर मुंह झूठा कराया, जो जीते जी करा दिया, तो फिर मरने के बाद की जरूरत ही नहीं। आपने कितनों को पानी पिलाया, आपने कितनों को बिस्कुट खिलाया, आपने कितनों को भोजन कराया? जरूरी वो है। ये शिव महापुराण की कथा एक तत्व प्रदान करती है, एक शिव महापुराण की कथा एक आनंदता प्रदान करती है। आज पूरे बालोद में यह आनंद है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई दिवाली आ गई हो, कोई दशहरा हो, कोई आनंद हो। हमारे नगर में एक खुशियां अपने आप समाहित हो जाती हैं। नहीं तो आज के जमाने में तो त्योहार भी फीके हो गए साहब। आज के जमाने में त्योहार भी फीके हो गए। इतना फीका कर दिया विरोधियों ने, इतना फीका कर दिया विधर्मियों ने कि जब देखो जब त्योहार आता है और ये अपनी चाल चलना प्रारंभ कर देते हैं। मावा नकली है, दूध नकली है, मावा नकली है, दूध नकली है, और इनकी निगाह में वो चॉकलेट असली है। घर के पकवान नकली, घर का भोजन नकली। भारत की भूमि पर बनने वाला पकवान, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा, खोपरा पाक, अपने घर में बनने वाला गुजिया, पपड़िया, सब नकली है। बस बाजार जाओ, रक्षाबंधन का त्योहार है, एक टॉफी भाई बहन को, बहन भाई को दे दे, और इसको त्योहार कहते हो? त्योहार वो होता है जो घर की माँ घर में मिठाई बनाए और बच्चों को खिलाए, उसको त्योहार कहते हैं। फीका कर दिया त्योहारों को। जो भी त्योहार आते हैं या तो 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, या फिर इतने छोटे हो जाएंगे कि उसमें आप विचार करते रहोगे कि मैं कल मनाऊं कि परसों मनाऊं। बस इसी विचार में पड़ते रहेंगे। और हमारा सनातन धर्म का जो हमारा एक आनंद है, हमारे जीवन का जो सुख है, त्यौहार का जो उत्साह है, त्यौहार का, जन्माष्टमी आती थी पहले लोग ऐसी जन्माष्टमी मनाते थे, रामनवमी आती थी पहले रामनवमी मनाते थे, रक्षाबंधन आता था पहले रक्षाबंधन खुशियों से मनाते थे, जब होली आती थी होली खुशियों से मनाते थे, दिवाली आती थी दिवाली खुशियों से मनाते थे, संक्रांति आती थी संक्रांति खुशियों से मनाते थे। जितने त्योहार आते थे एक आता था और उसमें उत्साह, उमंगता, आनंदता होती थी। आज के जमाने में इतना इतना बांट दिया, इतना इतना बांट दिया कि त्योहार को भी 2-4 कर दिए तो लोग विचार में पड़े रहते हैं। अब करें तो करें क्या, अब विचार करें तो करें क्या। टॉफियों को इतना जरूरी बता दिया कि घर में मेरी माताओं के हाथ की बनी हुई गुलाब जामुन, खोपरा पाक, गुजिया और पपड़िया कोने में पड़ा रहता है, और वो टॉफी एक मूल हो जाती है, एक चॉकलेट मूल हो जाती है। और हम समझ नहीं पा रहे विधर्मियों को, हम सोच नहीं पा रहे कि हमारे सनातन धर्म पर कुठार प्रहार है ये, हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रहार है ये। त्योहारों पर कौन सा एक, किसी ने बता दिया कौन से शास्त्र, कौन से वेद और कौन से पुराण में लिखा है कि त्योहार पर बहन भाई को तिलक लगाए तो टॉफी खिलाए, चॉकलेट दे। यह हमारा सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारा संस्कार नहीं है। यहाँ तो ये नियम है, बहन भाई को जब राखी बांधे तो बांधने पर उसने अपनी माँ से जो मिठाई बनाई हो वो थाली में रखी हो और बहन भाई को और भाई बहन को खिलाए, तो माता पिता का आशीर्वाद उसके शरीर में पहुंच जाए।
उसके जीवन में उतर जाए। हम किन ओर जा रहे हैं? और हम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हो गया। सीधी बात। हम जा कहां रहे हैं? हम किस पथ की ओर, हम किस मार्ग की ओर जा रहे हैं? भ्रम में पड़ गया, विचारों में पड़ गया, हम भ्रमित हो रहे हैं। भ्रमित। एक ने कह दिया, सियोर वाला महाराज कहता है शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, सियोर वाले महाराज कहते हैं बेलपत्री चढ़ी हुई खाना चाहिए। फिर कहीं का आ गया जिसको सियोर वाले महाराज का विरोध करना था, उसने कह दिया ना जल पियो ना बेलपत्री खाओ, नहीं तो तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाएगा। ये विरोध शास्त्र का नहीं है, ये सियोर वाले महाराज का है कि इन्होंने अगर बोला है तो उसका विरोध करना। इन्होंने बोला दुर्वा चढ़ाओ, उसका विरोध करना। इन्होंने बोला चावल चढ़ाओ, इसका विरोध करना। और दुनिया के लोग उनके झाले में पड़ जाते हैं। हमारा नियम निवेदन है, ना तुम सीहोर वालों की मानो ना तुम किसी की मानो। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण बाजार से लेकर आओ, उसको दिल से धीरे धीरे पढ़ो, उसमें सब मिल जाएगा तुमको जो सीहोर वाला अपनी व्यासपीठ से बोलता है। स्कंद पुराण लाओ, नर्मदा पुराण लाओ, लिंग पुराण लाओ, देवी भागवत लाओ, ब्रह्म विवर्त पुराण लाओ, सारी पुराणों को घर में लाकर रखिए और एक एक पुराण का धीरे धीरे अध्ययन करो कि सियोर वाला महाराज कहीं अलग जगह से तो नहीं बात रहा। एक एक पुराण का अध्ययन करो। केवल फेसबुक, यूट्यूब और मोबाइल पर ज्ञान नहीं मिलता कि आप थोड़ी देर खोल के बैठकर आपने ज्ञान ले लिया, ये तो हमने पढ़ा था शास्त्र में ऐसा। शास्त्र को पढ़िए, वेद को पढ़िए, अपने पुराणों को पढ़िए, उसका अध्ययन करिए कि बेलपत्री का चरित्र कहां वर्णन करा। एक बेलपत्र दान का जो वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया, एक वृक्ष लगाने का फल हमारे शास्त्रों में कहा गया, एक भूखे व्यक्ति को भोजन कराने का फल हमारे शास्त्रों में कहा गया, उसको पहचानिए। एक नवयुवक लड़का अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया तो उसने अपनी प्रजा से पूछा कि सारे प्रजावासी आए और उनसे पूछा, ये बताओ कि मेरे दादाजी के समय का राज्य अच्छा था कि मेरे पिताजी के समय का राज्य अच्छा था कि मेरे समय का राज्य अच्छा है। जितने लोग मेरे नगर के बुजुर्ग बड़े जो बैठे हैं, सभा में जितने बैठे हैं, सब बताओ मेरे पिता के समय का राज्य अच्छा था कि मेरे दादाजी के समय का राज्य अच्छा था कि मेरे समय का राज्य अच्छा है, ये बताइए। कोई बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि राजा का लड़का है। अब तो राजघराने पर राजा के सिंहासन पर ये बैठा है। हम बोलेंगे कुछ आड़ा टेढ़ा निकल गया तो बुरा लग जाएगा, तो हम क्या बोलें, हम क्या कहें इसको? हम क्या वर्णन करें इसको? नहीं बोल, क्या बखान करें हम इसको? कोई नहीं बोला। तब एक बुजुर्ग, एक बूढ़ा सा व्यक्ति बोला, महाराज मैं कहना चाहता हूं। राजा ने कहा खुशी खुशी बोलिए। हमारे दादा के समय का राज्य अच्छा था, हमारे पिताजी के समय का राज्य अच्छा था कि हमारे समय का राज्य अच्छा है, बताओ। इतने में बूढ़ा व्यक्ति बोला, मैं ये तो नहीं बता सकता पर इतना जरूर बता सकता हूँ, जब हम बाल्यावस्था में थे, आपके दादाजी का जब राज्य चल रहा था, उस समय पर मेरे जीवन में घटना घटी। क्या घटना घटी? घटना ये घटी कि एक बार मैं लकड़ी काटने जंगल में गया, जंगल से लौट रहा था तो एक सुंदर अबला स्त्री रो रही थी। एक सुंदर अबला स्त्री एक जंगल में रो रही है। सुंदर अबला स्त्री जब जंगल में रो रही थी, तब मैं उस स्त्री के पास गया। मैंने कहा क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? कहा मेरी विदाई कराकर मेरे ससुराल वाले मुझे लेकर जा रहे थे, डाकुओं ने आक्रमण कर दिया, परिवार के लोगों को ना जाने कहाँ फेंक दिया। मैं उनसे बचकर, क्योंकि मेरे शरीर पर कीमती जेवर हैं, इसलिए मैं उनसे छुपती हुई यहाँ आकर पेड़ के नीचे बैठ गई।
क्या आप मुझे मेरे ससुराल पहुंचा दोगे? क्या आप मुझे मेरे ससुराल पहुंचा दोगे? क्यों नहीं, कौन सा गांव है तुम्हारा? मेरा वाला गांव है। इतने में उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने देखा है तुम्हारा गांव, चलो तुम्हारे ससुर का नाम क्या है ये, चलो मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, वो तो मैं पहचानता हूं, चलो। उस अबला स्त्री को लेकर, वो बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है, मैं उस अबला स्त्री को लेकर उसके घर पहुंच गया, मैंने सारा चरित्र सुनाया। उसका ससुर इतना खुश हुआ, मेरी बहू के तन पर जेवर हीरे का था, पूरा शरीर कम से कम लाखों का था उसके तन पर जेवर, और तुम मेरी बहू को यहाँ तक लेकर आए हो, मैं तुम्हें ये 15,000 का इनाम देना चाहता हूँ, 15,000 सोने की मोहरें देना चाहता हूँ। और उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने वो सोने की मोहरें नहीं ली, 15,000 नहीं लिया। महाराज, मैं वापिस आ गया अपने नगर में, दादाजी चले गए, तुम्हारे पिताजी का राज्य आ गया, समय बीता, मैं जवान हो गया। तब मैंने विचार करा कितना दुख का जीवन जी रहा हूं आज मैं, कितनी तकलीफ की जिंदगी जी रहा हूं मैं आज, और इतनी तकलीफ की जिंदगी मेरी जी रही हूं, इतना तकलीफ की जिंदगी में जी रहा हूं। अरे उस समय मौका मिला था मेरे को, अबला स्त्री मिली थी, अबला स्त्री मिली थी, उसके शरीर का जेवर ले लेता और वह 15,000 सोने की मोहरें ले लेता, तो आज मैं खुश होकर जिंदगी जीता। आज मैं खुश होकर जिंदगी जीता। उसके शरीर पर इतना महंगा जेवर था, सब छुड़ा लेता, कौन देख रहा था मुझे, और मैं सोने की मोहरें भी ले लेता। महाराज, आज मैं आपके राज्य पाट में हूं, आज मेरे मन में इतना दुख होता है क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे मन में आया कि उस अबला स्त्री को भी मैं अपना बना लेता और अपनी पत्नी बनाकर रख लेता, सुंदर बहुत थी, युवान थी, और पैसा भी पूरा ले लेता और जेवर भी पूरा ले लेता। महाराज, आज मैं करोड़ों में खेल रहा होता। तो इतने में राजा के लड़के ने पूछा, तुम हमें कहना क्या चाहते हो? बस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैंने दादाजी का राज्य बता दिया, पिताजी का राज्य बता दिया, आपका राज्य बता दिया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। राजा के लड़के के आंख से आंसू बहने लगा। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था, जस राजा तस प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। दादाजी अच्छे मन के थे, इसलिए उस समय तेरा मन अच्छा था। पिताजी थोड़ी लोभ प्रवृत्ति के थे, उस समय पर तेरे हृदय में लोभ आ गया, और आज मैं युवान स्त्रियों को देखकर उन्हें अपना बनाने का भाव रखता हूं, इसलिए तेरे मन में वो भाव आ गया। तूने तीनों का बल एक ही कहानी में बता दिया कि तीनों का राज्य कैसा है, तीनों का राज्य कैसा है। हमारी सोच, हमारी वृत्ति, हमारा भाव, हम हमारे घर में रह रहे हैं, हमारे घर के बुजुर्ग की सोच क्या है, हमारे घर में भोजन बनाने वाले की सोच क्या है, हमारे घर में रहने वाले का विचार क्या है, हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे नगर में जो रह रहा है। अच्छा, नगर का कोई अध्यक्ष है, गांव का कोई प्रतिनिधि है, गांव का कोई मूल व्यक्ति है, अगर वो ठीक है, उसका भजन ठीक है, उसकी कार्यशैली ठीक है, उसका स्मरण ठीक है, उसकी भक्ति ठीक है, तो आपको भक्ति में मन लगेगा। और जो व्यक्ति कहीं ना कहीं डामाडोल है, तो आपका भक्ति में मन नहीं लग सकता, आपका भजन में मन नहीं लग सकता। इसीलिए शिव महापुराण की कथा बारंबार कहती आई, शिव महापुराण की कथा बारंबार वर्णन करती आई। भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है। शिव कथा कह रही है, अपने विचारों को शुद्धता की ओर ले। मां पार्वती जी शिव जी को अपना बनाने के लिए पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करती है। पीछे की आवाज खोलिए। मां पार्वती जी
शिव जी को अपना बनाने के लिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना सरल विषय नहीं है। देखिए, कभी अगर मौका लगे आपके जीवन में, हम इतना जरूर कहेंगे, अगर आपके घर में एक बहुत जरूरी है बेलपत्री का वृक्ष। क्या जरूरी है? बेलपत्री का वृक्ष घर में नहीं लगा सकते हो तो फिर कहीं मंदिर देवालय में जरूर लगाओ। मंदिर देवालय में नहीं लगा सकते हो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बगीचे में जरूर लगाएं। बगीचे में नहीं लगा सकते तो किसी तालाब, बावड़ी, कुआं, पर्वत आदि के तट पर कहीं लगाएं। आवाज बढ़ाओ पीछे की, और बढ़ा दो पीछे की आवाज, रिटर्न आ रहा है, थोड़ा सा बढ़ाइए। चोंगे की आवाज में बढ़ा दो, चोंगे की। जरूरी है, बेलपत्र का वृक्ष बहुत जरूरी है। अगर तालाब, बावड़ी, कुएं पर भी आप अगर बेलपत्र का वृक्ष नहीं लगा पाओ तो फिर प्रयास करो कि रोड के किनारे पर बेलपत्र का वृक्ष, वहां भी नहीं लगा पाओ तो शमशान में कहीं बेलपत्र का वृक्ष शमशान के आसपास में भी है तो वहां अगर कोई बैठेगा उस पर भी अगर छांव पड़ जाएगी, जीव को कोई लेकर जा रहा है उसका भी कल्याण हो जाए, ऐसी जगह बेलपत्र का वृक्ष अवश्य है। 3 जगह पर बैठकर माता पार्वती जी ने तप साधना शंकर जी को प्राप्त करने के लिए करी। 3 स्थान बताए गए, 3 जगह पर, और हमारे शास्त्रों में हम लोग वर्णन करते हैं, आप लोग भी माताएं अगर कथा श्रवण करती हैं, छोटी तीज, बड़ी तीज, जिसको सतुआ तीज आदि आदि कहते हैं, मारवाड़ी, माहेश्वरी, अग्रवाल बंधु, कोई छोटी तीज करता है, कोई सतुआ तीज करता है, सत्तू को कलपता है, कोई हरताली का तीज करता है। ये स्थान बताएं माता के कि माँ कहाँ कहाँ बैठकर शंकर जी को प्राप्त करने के लिए साधना कर रही है। माँ कहाँ कहाँ बैठकर तप साधना कर रही है। मां किसी किसी स्थान पर बैठकर शिव की आराधना कर रही। 3 स्थान बताए गए हैं माता पार्वती जी के तप साधना के। पहला, मां पार्वती मैया नदी सरोवर के तट पर बैठकर साधना कर रही हैं। दूसरा, मां बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर तप साधना कर रही हैं। और तीसरा, मां एक गुफा के अंदर बैठकर तप साधना कर रही हैं, जिस तप साधना में वो शिव को प्राप्त करना चाहते, जिसमें बैठकर वो भगवान देवादित्य महादेव को प्राप्त करना चाहते। किस किस के घर के अंदर बेलपत्री का वृक्ष या पौधा है? जरा हाथ उठाइएगा। बहुत सारे हो रहे, रख लो रख लो रख लो, धर लो। हाँ, बहुत धन्यवाद आपको, प्रणाम आपको, नमन कि आपने बेलपत्री के वृक्ष को लगाया, बेलपत्री के पौधे को लगाया। आपको नमन करते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिल गया आपको, आपने एक बेलपत्री का पौधा लगाया। हम निवेदन करेंगे आपसे, कोई त्योहार आए, सावन का महीना आया, शिवरात्रि आई, सोमवार की अष्टमी आई, आपसे निवेदन है किसी भी वृक्ष से पत्ती लो या फूल लो, पर वृक्ष को चोट मत पहुंचाओ। ऐसा नहीं कि हम फूल तोड़ने के चक्कर में वृक्ष की टहनियों को तोड़ दें, या हम बेलपत्र तोड़ने के चक्कर में बेलपत्री की डालियों को तोड़ दें। ये श्रेष्ठता हमारे यहाँ शिव पुराण नहीं कहता। हमारे यहाँ पाप लगता है इन सब चीजों से। नहीं है आपके पास में बेलपत्र, शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र उठा लो, धोकर अपनी थाली में रख लो और वही बेलपत्र बाबा को वापिस चढ़ा दो। मेरा ओघड़ दानी आपके उस बेलपत्र को स्वीकार कर लेगा, उसको दिक्कत नहीं है। मेरा शिव आपको पकड़ता है,
मेरा शंकर आपका कल्याण करने के लिए अग्रसर रहता है। एक प्रश्न आपसे कर रहे हैं, उत्तर दोगे क्या? अरे बोलो तो जम के दे दोगे। दो व्यक्ति पानी में डूब रहा है। एक वो व्यक्ति जो आपको चाहता है, आपसे प्रेम करता है, आपसे स्नेह करता है, आपसे प्यार करता है, आपसे प्रेम करता है। और दूसरा वो व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हो, जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप स्नेह करते हो, दोनों पानी में डूब रहा है। अब आप किसको बचाओगे? एक वो व्यक्ति जो आपसे प्यार करता है, आपसे प्रेम करता है, आपसे स्नेह करता है, वो पानी में डूब रहा है। और एक वो व्यक्ति जिसके लिए आप दिल लुटाते हो, प्रेम करते हो, प्यार करते हो, स्नेह करते हो, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, वो पानी में डूब रहा। दोनों में से किसको बचाओगे? पहले नंबर का, 2 नंबर का, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर। उधर से दादाजी बोल रहे हैं 1 नंबर का बिल्कुल सही है। बहुत बहुत साधुवाद। कहीं संत बाबा वो क्या? हाँ संत बाबा, एक बार जोरदार ताली बजाओ, बिल्कुल सही निर्णय दिया। बहुत बहुत प्रणाम साधुवाद, नमन, बिल्कुल सही निर्णय। एक वो व्यक्ति जो आपको चाहता है, आपको प्रेम करता है, आपको प्यार करता है, और दूसरे नंबर पर वो व्यक्ति जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप प्रेम करते हो, जिससे आप स्नेह करते हो, दोनों पानी में डूब रहे हैं। किसको बचाओगे? तो उसको बचाना जो तुमसे प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि जो तुमसे प्रेम करता होगा वो तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। जो तुमसे प्रेम करता होगा वो तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। जिससे तुम प्यार करते हो, भरोसा नहीं कि वो तुमसे स्नेह करता होगा और तुम्हें सुखी दे दे या तुम्हें सुख दे दे, वो भरोसा नहीं। मेरा भोलेनाथ पहले नंबर का है। वो जल चढ़ाने वाले से तब प्रेम करता है कि अपने भक्त को वो डूबने नहीं देता, निकाल लेता, निकाल लेता। वो चाह रहा है, स्नेह कर रहा है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। शिव तत्व कह रहा है, शिव से हम स्नेह करें, शिव हमसे स्नेह करे। जब वो प्रेम करता है, मेरा महादेव जब प्रेम करता है तो पूरा निभाता। एक पत्र आया यही प्रेम का, विद्या रानी देवदास, मोबाइल नंबर लिखा है। कहीं बैठी हैं विद्या रानी देवदास? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। विद्या रानी देवदास कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हैं? इधर हैं? हाथ हिला दीजिए। वो बेटी आई है क्या जिसको कोबरा नाग ने 5 बार डसा? विद्या रानी जी आपके साथ में आई है क्या वो बेटी? आई हो तो हाथ हिला दीजिए, तो हम उसको यहां बुलवा लेते हैं, अगर वो बेटी आई हो तो। विद्या रानी देवदास
मोबाइल नंबर ये है गुरुजी। मैं बाबा देवाधिदेव महादेव का क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी को एक जहरीला सांप जिसका नाम था कोबरा, उसने 5 बार 5 जगह पर डस लिया। गुरुदेव हम क्या वर्णन करें। डॉक्टर के यहां लेकर गए तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया बच नहीं सकती। तड़फन थी, तकलीफ बढ़ गई, करें तो करें क्या। डॉक्टर अपना काम करने में लग गए। डॉक्टर ने एक पर्चे पर सिग्नेचर करवा लिया फॉर्म पर कि इसकी कोई जवाबदारी नहीं। हम शिवपुराण की कथा सुनते हैं गुरुदेव। अब बेटी के फॉर्म पर सिग्नेचर हॉस्पिटल में कर दिया कि अब इसका कोई भरोसा तो है नहीं, ये जिए ना जिए कोई भरोसा नहीं इसका। पर बाबा, छोटा सा पर्चा है, बाबा हॉस्पिटल में पड़े, डॉक्टर ने कह दिया समय का कोई भरोसा नहीं। हमने भी नियम बना लिया, पास में शिव मंदिर था हॉस्पिटल के, वहीं पर गए, भोलेनाथ से कहा बाबा हम तेरे से इतना प्रेम करते हैं, क्या तू हमसे प्रेम नहीं करता। अगर तू प्रेम करता है ना बाबा तो मेरी बेटी को जीवन दान दे दे। वापिस उससे बचा। 20 दिन तक बेटी हॉस्पिटल में पड़ी रही, अधमरी सी थी। डॉक्टर भी जवाब नहीं दे रहे थे कि मर गई कि जिंदा। 20 दिन पूरे हो गए, हमने भी भोलेनाथ का दरवाजा नहीं छोड़ा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जल चढ़ाते, जल लाके बेटी के शरीर पे लगा देते। ना श्वास का ठिकाना, ना शरीर का ठिकाना। लोग कहने लगे कि हॉस्पिटल में जबरदस्ती पटक के रखे हो, वो तो मर गई होगी। 28 दिन निकल गए गुरुदेव। उसका जहां पांव था, जहां पर सांप कोबरा ने डसा था, वहां से पीप निकलना, पस निकलना, खून निकलना चालू हो गया, पांव सड़ने लगा। हम भी बाबा से कह दिए हम तुझे प्रेम करते हैं, तू नहीं करता। बाबा की एक बेलपत्र लाकर उसके सिराने रख देते, जल देना प्रारंभ करा। 28 दिन के बाद बेटी को होश आ गया और बेटी आराम से ठीक हो गई। और डॉक्टर कह रहे हैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस जगह पर सांप ने काटा हो वहां से पीप निकले और रक्त निकले। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऐसा है जो इसके पीप को और रक्त के माध्यम से जहां जहां सांप ने काटा था वहां से ऐसा लग रहा है कि कोई पूरे जहर को खींचकर बाहर पटक रहा है। और बाबा की कृपा से मेरी बेटी ठीक हो गई। ये शिव तत्व है, योग घड़ी है। बेटी आई है क्या? ये पत्र जिसमें लिखा विद्यारानी देवदास की बेटी अगर आई हो तो आ सकती है। हाथ हिला देना अगर कहीं हो तो आ सकती। शिव तत्व है औ घड़ी। आप ही हैं बेटा? यही बेटी है। आजा आजा, गोदी से लेकर उसको इधर कर दो, गोदी में से लेकर कर दो। ये नहीं है? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। शिव कृपा का एक भाव। एक पत्र और बड़ा सुंदर लिखा है, देखिए एक पत्र की ओर बड़ी बड़ी सुंदर बात लिखी। देखो, निधि शर्मा, चापा, जांजगीर, छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। निधि शर्मा, चापा, जांजगीर, छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं निधि शर्मा। गुरुदेव, भोलेनाथ की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे भैया अकेले घर में कमाने वाले, हमारे पास में घर भी नहीं था। भोलेनाथ पर हम पूर्ण भरोसा करते हैं गुरुदेव। क्या कहें, बीएससी बीएड करने के बाद हमने शिक्षक पद के लिए बहुत अप्लाई करा, पर गुरुदेव कोई फर्क नहीं पड़ा। 3 बार परीक्षा दिलाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी ने कहा, यहीं तिल्दा नेवरा में कथा चल रही है, सियोर वाला महाराज आया है, शिव पुराण चल रही है, एक दिन पंडाल में बैठकर जो बोला जाए बाबा सुनता है। हम भी ये आस लेकर
तिल्दा नेवरा की कथा में आ गए। अपनी मम्मी और पूरे परिवार के साथ हमने कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी। आप कहते हो भूमि की रज को मस्तक चढ़ा कर जाना, हमने वो भी करा और बाबा से बस इतना ही कहा, बाबा कुछ ऐसी कृपा कर दो, एग्ज़ाम तो मैंने पुराने में बहुत दिए हैं पर उसका कोई रिजल्ट नहीं, ऐसी कृपा करो बाबा कि मेरा जॉब लग जाए। बाबा की कृपा से 8 अगस्त को हम बाबा की करुणा का क्या गुणगान करें गुरुदेव, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि 8 अगस्त को हमें टीचर का सिलेक्शन हो गया और बाबा की करुणा से हम टीचर बन गए। ये शिव तत्व है, ये वो घड़ी है, ये दयालु है, ये दाता है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। आप रखो अपने भीतर परमात्मा की अविरल भक्ति को, अविरल श्रद्धा को, विश्वास को दृढ़ बनाने का कार्य करिए। एक भरोसा पक्का रखिए, एक दृढ़ता पक्की रखिए, वो डूबने नहीं देगा। अरे कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रे अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। आपका भजन बढ़े, भक्ति बढ़े, विश्वास बढ़े। मां पार्वती जी 3 स्थान पर बैठकर शिवलिंग का निर्माण कर रही हैं। पहला जलाशय के पास, दूसरा बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और तीसरा गुफा के अंदर प्रवेश कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर। पार्थिव शिवलिंग बनाओ, आप भी एक प्रयास करिएगा। आपने कभी अगर मौका लगे और भगवान आपको अगर बहुत कृपा करा हुआ हो, आपके घर में अगर बहुत बाबा की अगर कृपा हो और आंगन में बेलपत्री का वृक्ष हो, तो प्रयास करना कि उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण एक बार पार्थिव मिट्टी से अवश्य करें। 12 ज्योतिर्लिंग का एक थाली में 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर कर एक ब्राह्मण देवता को, एक बुलाओ, 2 ब्राह्मण देवता बुलाओ, 5 बुलाओ, 7 बुलाओ, 11 बुलाओ, 21 बुलाओ, आपके ऊपर, ये आपके ऊपर। किसी विद्वत ब्राह्मण जन को बुलाकर जिसके हृदय में शिव समाया हुआ हो, जिसके कंठ पर मां सरस्वती माता, सरस्वती शंकर की कृपा से विराजमान हो, ऐसे कोई ब्राह्मण को बुलाकर, कोई भूदेव को बुलाकर 12 ज्योतिर्लिंग बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसका निर्माण कर कर उसका पूजन अभिषेक अपने परिवार के साथ में मिलकर बाबा का कर कर, अगर कभी मौका लग जाए और बाबा अगर ऐसा कृपा करे, जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजन होती है, इधर होती कि नहीं होती है, छत्तीसगढ़ में होती है, सत्यनारायण की कथा होती है, केले के खंभ लगाए जाते हैं, आंगन में करी जाती है, ढोल मंजीरा बजाया जाता है, खूब आराम से पंडित जी आकर कथा बाजते हैं, सत्यनारायण भगवान का अनुष्ठान। उसी तरह से मणि शिवलिंग शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने आंगन में अगर बेलपत्र का वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर कर ब्राह्मण देव को बुलाकर अभिषेक पूजन का अनुष्ठान कर कर फिर बाबा का स्मरण कर कर बड़े आनंद के साथ शाम के समय उस ज्योतिर्लिंग का फिर जो 12 बनाए हैं उसका विसर्जन भाव के साथ में, आनंद के साथ में बन सके। ब्राह्मण आदि संत गुरुजन बड़े बुजुर्ग इनका श्रेष्ठ भोजन कराकर अपने घर में एक आनंद का अनुभूति करें। कहते हैं उससे हमारे घर में शिव तत्व की प्राप्ति होती है और बाबा की कृपा बनी रहती है। शिव तत्व की कृपा। कितना ज्योतिर्लिंग? 12 ज्योतिर्लिंग।
का निर्माण अगर अपने घर में बेलपत्र का वृक्ष है तो अवश्य करें। आपको मौका मिला है महीने, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने में, साल भर में, और बाबा से ऐसा प्रार्थना भी करें कि बाबा ऐसी कृपा करना, मैंने जो मांगा अगर वो पूरा होता है तो मैं 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर कर पूजन अवश्य करूं। ये तेरी कृपा बनी रहे, तेरी करुणा बनी रहे। करो। एक अविरल भक्ति के साथ, एक विश्वास और दृढ़ता के साथ। शिव कथा कह रहे, अपने भीतर जब निर्मल भक्ति होगी, अपने भीतर जब विश्वास दृढ़ होगा, आनंद होगा, तो सुख का अनुभव होगा। आज एक बड़ा सुंदर किसी ने एक मैसेज ऑफिस में भेजा, सीहोर, उनने लिखकर भेजा कि गुरुजी से पूछना कि गुरुजी जो बोलते हैं और शिव पुराण में से, और लोग उसको करते हैं फॉलो, उसको सुनते हैं और घर में जाकर वो नियम भी धारण करते हैं और उनका कार्य भी पूरा हो जाता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? तो हम उनसे ये कहना चाहेंगे, जिसने पत्र भेजा, जिसने मैसेज भेजा, उनसे कहना चाहेंगे, जब आप एक छोटा सा प्लाट खरीदते हो तो उसका बयाना देते हो, बोलो देते हो कि नहीं देते? बयाना देते हो तो उसकी लिखा पढ़ी एक ऐसा कागज रहता है, स्टाम्प, सही है, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 1000 रुपए का स्टाम्प पर उसकी लिखा पढ़ी होती है। क्यों होती है? तुमने प्लाट लिया, 10 लाख दिए, 5 लाख दिए, 2 लाख रुपए दिए, एक 100 रुपए के कागज पर, 50 रुपए के कागज पर तुमने लिखा पढ़ी करी। लिखा पढ़ी क्यों करी? उसका कारण केवल ये है कि मुझे खुद को चैन की नींद आ जाए कि मेरे पास लिखा पढ़ी है, मैंने जो पैसा दिया वो सही जगह दिया, मतलब कभी भी ये कागज मेरे काम आ सकता है। जिस कागज को लेकर मैं अदालत में जाकर खड़ा हो जाऊं तो मुझे मेरा प्लाट मिलेगा, मुझे मेरी जमीन मिलेगी, मैंने जो 2 लाख 5 लाख रुपए दिए हैं वो मुझे प्राप्त होंगे। बोलो सही है? अरे बोलो तो जम के। इसीलिए लिखा पढ़ी एक कागज पे कराते हो। जरा विचार करना, एक कागज की लिखा पढ़ी तुमने करवा ली तो तुम्हें टेंशन नहीं रहा, तुम्हें चिंता नहीं रही और तुम उस कागज के भरोसे हो गए। उसी तरह जो शिव पुराण की कथा में आता है, शंकर जी की लिखी हुई, व्यास जी की लिखी हुई इस बात पर तुम्हें भरोसा हो जाता है तो भगवान भी आकर उस भरोसे को पूरा कर कर जाता। 100 रुपए के स्टाम्प पर तुम्हारा विश्वास है, 50 रुपए के स्टाम्प पर तुम्हारा विश्वास है, तो हमारा भी विश्वास, और ये शिव भक्त जितने कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जितने इस बालोद नगर में कथा सुन रहे हैं, इनका भी विश्वास शंकर जी के प्रति है कि वो मरने नहीं देगा, वो तड़पने नहीं देगा, वो कष्ट नहीं देगा, वो साध लेगा। मृत्यु तो निश्चित है, मौत तो आएगी, पर वो कष्ट नहीं देगा। ये बेटी ने लिखा, उसकी माँ ने लिखा कि हमारी बेटी, छोटे से पत्र में उसने लिखा, अंतिम सांस पड़ी है, जूझ रही है मौत से, और वो बाबा है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, किरण सिन्हा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। किरण सिन्हा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ की निवासी हूं गुरुदेव। मैं बाबा की कथा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हम सब बालोदवासी भाग्यशाली हैं, अपने आप को हम भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं गुरुदेव। आज तक
किसी पंडाल में जाकर कथा नहीं सुनी, बस टीवी के सामने बैठकर एक बार प्रार्थना करी थी कि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई बाबा, अगर तू सच्चा है और तेरी कथा सच्ची है तो मेरा कहीं ना कहीं सरकारी जॉब लग जाए। मैं बाबा से बस प्रार्थना, टीवी के सामने आसन बिछाती थी, बैठ जाती थी, बाबा की कथा सुनती थी। पर गुरुजी आपसे कंप्लेंट भी है। क्या रह गया था? कंप्लेंट ये है कि आप कथा पूरी करते हो पर हम इतने दिल से कथा सुनने बैठते हैं पर आरती अधूरी छोड़ देते हो। ओ बेटी किरण सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा की छोरी है का? बड़ी भारी है ये तो, हमारी भी गलती गिनवा दे हो। अब कथा पूरी करते हो पर आरती होती है ना, उसमें ये तुम्हारे चैनल वालों को बोला करो ना, कार्ड देते हैं, ये यहीं खड़े हैं। अब तेरा क्या होगा रे कालिया, नीचे मत उतर जाना। अब सोचे तो ये इनके ऊपर, पर गुरुदेव कुछ भी हो, आसन लगाकर मैंने टीवी के सामने कथा सुनी। बाबा की कृपा से मैं हेल्थ ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गई, इसलिए बाबा को नमन करने के लिए। यह शिव तत्व है। ओ घड़ी, ये उसकी कृपा, ये उसकी दया है। और जी किरण सिन्हा, बालोद छत्तीसगढ़ से हम पूरा प्रयास करेंगे कि आरती पूरी हो। हम भी पूरा प्रयास करेंगे, आप बोले हो, हमारा प्रयास रहेगा कि आशीष को भी हम कहेंगे कि ऐसा करे सो तो कथा 5-1 मिनट पहले छोड़कर आरती पूरी दिखा दी जाए हो। तो प्रयास हम भी करेंगे, पर कथा चलते 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 कभी कभी स्मरण नहीं रह पाता तो समय इतना कम पड़ जाता। वो तो तुम्हारे चक्कर में और कथा को टीवी पर इतने लोग सुनते हैं ना, अधूरी कथा ना रह जाए इसलिए उसको उस समय तक विराम कर देते, नहीं तो कथा और लंबी भी चल जाए, उसका कोई ठिकाना नहीं हमारा। तो प्रयास पूरा करेंगे, प्रयास में। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल शिव तत्व को प्राप्त करो। पार्वती जी आप भी नियम बना लो, बाबा से प्रार्थना कर कर जाना, बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना कि खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो। बाबा से प्रार्थना करना। पार्वती जी ने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शिवलिंग का निर्माण करा, उसका पूजन किया। पार्वती जी इतने शिवलिंग का निर्माण करी, इतने शिवलिंग का निर्माण करी, धीरे धीरे माता थाली में एक पीठिका बनाती हैं, शिवलिंग बनाती हैं, उसकी पूजन करती हैं। उसके आसपास में कोई पीठिका नहीं बनाई, केवल शिवलिंग बना बनाकर रखती गई, रखती गई, रखती गई। हमारे यहाँ जब हम सहस्त्र शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जब हम हजारों शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जब हम लाखों शिवलिंग का निर्माण करते हैं, तो बीच में थाली में एक पीठिका बनती। पीठिका जो जलाधारी हम बनाते हैं वो एक बन गई, शिवलिंग बन गया। उसके बाद में हम जितने भी शिवलिंग बनाते हैं उसमें ये पीठिका नहीं बनाकर केवल शिवलिंग 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 गोल गोल आकृति कर कर बनाकर रख देते हैं। उसकी पूजन माँ पार्वती जी कर रही हैं, जिसका नाम है मणिलिंग। इसको हमारे यहाँ पर मणिलिंग कहा गया, जो रखकर पूजन करी जाती। इसमें पीठिका नहीं थी, इसमें पीठिका नहीं दिख रही। पीठिका केवल एक जो माता पार्वती जी ने मध्य में बनाई है,
बाकी के सब दूर शिवलिंग 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 बनाए, इसको मणिलिंग कहा गया। ये मणिलिंग की गणना। कभी प्रयास करिएगा, आप अपने हिसाब से, अपने मन से, अपने भावों में प्रयास करिए। हमने पहले भी कथा में कहा, जब तुम्हारा दिल कर जाए, आज तुम्हें लगे कि तुम्हारा चित्त ठीक नहीं है, आज तुम्हें लगे तुम्हारा मन ठीक नहीं है, आज तुम्हें लगे कि तुम्हारा चित्त ठीक नहीं हो पा रहा है, आपका मन ठीक नहीं हो पा रहा, आपका हृदय ठीक नहीं है, लग रहा है, तो बुलाओ ब्राह्मण देव आनंद के साथ में। शिव महापुराण की कथा कहती है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर, या आप स्वयं उसकी आराधना पूजन कर कर विसर्जन करिए। आप नहीं बुला सकते किसी को तो आप स्वयं करिए। तीन जगह पर मां पार्वती मैया बैठी है, तीन जगह पर। अपने हृदय में मां पार्वती शिव को बुला रही हैं, अपने हृदय से भगवान शंकर का गुणगान कर रही हैं। हम भी आपसे कहेंगे, आपके कमरे में काम का सामान रखो, अपने घर में काम का सामान रखो, कबाड़ा मत रखो। कई लोग अपने घर में इतना टाला, इतना कबाड़ा, जिसका कोई काम नहीं, वो भी अपने घर में संभाल संभाल के रखते चले जाते हैं। कबाड़ा ही कबाड़ा, अटाला ही अटाला। तुम्हारे घर में जाकर देखना काम का सामान कितना है और कबाड़ा का सामान, अटाला का सामान कितना। तुम्हारे घर में अंदाजा लगाइए। काम का सामान थोड़ा होगा, जिस पलंग पर सोते हो, जिस गादी पर सोते हो, जिन कपड़ों को पहनते हो। अब तुम ये भी जान दो, तुम तो तुम्हारी अलमारी में देख लो कि कपड़े कितने पहनते हो, रखे कितने हैं। कई कपड़े तो ऐसे हैं जिनका नंबर आज तक नहीं आया। कपड़े भी कई बार गिरते हैं अलमारी में से और कहते हैं कब पहनेगी कमला। कपड़े भी विचार करिएगा जरा। इतने कपड़े रखे, अलमारियां भरा रही हैं, उसके बाद भी हमारी आसक्ति समाप्त नहीं है, उसके बाद भी हमारी आसक्ति श्रेष्ठ नहीं है। कबाड़ा ही कबाड़ा, कबाड़ा ही कबाड़ा, सब इकट्ठा हो गया। कितने कितने वो आखिरी में दिवाली के टाइम पर कबाड़े वाला भी आ जाता है, चिल्ला चिल्ला कर कहता है लोहा लंगड़ लिया, जूना पुराना, क्या बोलते हैं, जूना पुराना कबाड़ा लिया। वो भी आवाज लगाता है। क्या होगा, कबाड़ा दोगे तो वो क्या देगा तुमको। पहले तो हम आजकल वो लोग आते कि नहीं आते पता नहीं, पहले कुछ माताएं आती थी, ऐसे सिर पे टोकनी रहती थी, उसमें बर्तन रहते थे स्टील के, और पुरानी 5 साड़ी दे दो, एक भगोनी ले लो। आप लोगों को देखा है क्या उनको है? क्या कहती थी, पुराना कपड़ा दो और बर्तन लो। पहले आती थी वो, आजकल तो कोई दिखती नहीं है। पुराने कपड़े दे दो और बर्तन नया ले लो। कबाड़े वाला कहता है कबाड़ा दो, जूना पुराना लोहा लंगड़ दो और रुपए लो। हम भी तो यही कह रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, वासना, तृष्णा, अहंकार, झूठ, प्रपंच सब दो और शिव नाम लो। हम भी तो यही कह रहे हैं। वो भी चिल्लाता है, आवाज लगाता है, लोहा लंगड़ लिया, जूना पुराना लोहा लिया। हम भी तो यही कह रहे हैं, जो अहंकार में डूबा है उसे लिया, जो काम में डूबा, वासना में डूबा, आसक्ति में डूबा, तृष्णा में डूबा, लोभ में डूबा, कहीं ना कहीं गलत विचारों में जो डूबा है, उसको शिव महापुराण में लियाओ। बस कबाड़ा यहां रख लेंगे और उसका हृदय नई भगोनी की तरह 5 पुरानी साड़ी देगा
5 पुरानी साड़ी, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री और एक मन, ये 11 हैं। इसमें से 5 पुरानी साड़ी दे देगा और एक नया भगोना उसको मिल जाएगा। नई भगोनी जो शिव पुराण में आता है वो एकदम नया बनकर जाता है, जैसे आज ही उसका जन्म हुआ। वो नई भगोनी की नया क्यों ये जो फ्रीज होता है ना, उस फ्रीज में हम जो रखते हैं वो ताजा बना रहे इसलिए रखते हैं, सड़े नहीं। फ्रीज में रख दो सड़ेगा नहीं, रख दो फ्रीज में सड़ेगा नहीं। कोई तुमसे पूछे कहां गई थी तो कह देना फ्रीज के अंदर बैठी थी। तो क्या फ्रीज में? हाँ, शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये पंडाल नहीं है, ये फ्रीज है। इसमें जो बैठ जाता है वो संसार में सड़ता नहीं है। ना काम में, ना लोभ में, ना आसक्ति में, ना वासना में, तृष्णा में, सड़ेगा नहीं। अगर शिव पुराण की कथा सुनी है, थोड़ा दुख आ गया तो तुरंत डॉक्टर अपना काम करेंगे। जैसे उस माँ ने लिखा, हम शंकर के मंदिर चले गए, डॉक्टर अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो ना। दुख आया, वो बेटी ने लिखा कि आरती भी पूरी नहीं होती थी और कट जाता था, फिर भी हम आसन लगाकर सुनते, तुम तुम्हारा कर्म करो ना, करो तुम्हारा कर्म। संसार में ज्यादा चिपकोगे तो संसार में चिपके की चिपके रह जाओगे, फिर परमात्मा की ओर फूल कर नहीं जा पाओगे। मेरी जीजियाँ रोज रोटी बनाती हैं, मेरी छत्तीसगढ़ की बहनें रोज रोटी बनाती हैं। रोटी बनाते समय मेरी बहनों को मालूम है कि इसमें थोड़ा सा रोटी बनाते समय पलेथन लगाना जरूरी है। पलेथन मतलब जानते हो, एक्स्ट्रा आटा, जो लोई बनी और उसको बेलने से पहले पलेथन लगाओ। पलेथन लगाएंगे तो वो चकोटी में और बेलन में रोटी, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, नहीं चिपकेगी। और जो रोटी चकोटी में और बेलन में चिपक गई, उसको तवे पर तुम कितई डाल के हिलाओ, वो जहां से चिपकी होती है वहां से फूलती नहीं। हमने भी बहुत रोटी बनाई है, वो फूलेगी नहीं। इतनी माताएं बैठी है, तुम कितना भी उसमें ऐसा कपड़ा भी फेरो ना तवे के ऊपर तो भी रोटी नहीं फूलेगी। जहां से चिपक गई वो वहां से नहीं फूलेगी। हम भी ऐसे ही, आप भी ऐसे ही। रोटी के आटे की लोई है ये पृथ्वी, जैसे वो चकला, जैसे वो चकोटी गोल होती है, वैसे ये पृथ्वी गोल है और संसार के बेलन से हम बेले जा रहे हैं। अगर हम इसमें चिपक गए तो फिर परमात्मा तक फूल कर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए पलेथन लगाओ, पलेथन लगेगा, चिपकोगे नहीं। पलेथन क्या है? शिव महापुराण की कथा। कोई तुमसे पूछे कहां गए थे तो क्या पलेथन में बैठे थे। लग रहा है पलेथन और बिल रहे हैं, ये पलेथन लग रहा है। इस पलेथन में जब तक पड़े हो आप, जब तक शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, सत्संग में जा रहे हो, मंदिर देवालय एक लोटा जल चढ़ाने शिवालय जा रहे हो, पलेथन लग रहा है। पलेथन लगेगा तो तुम चिपकोगे नहीं। तुम्हें जो देखेगा ना वो भी कह देगा रोटी बहुत जोरदार है, क्या फूली क्या फूली। उसको ये नहीं मालूम कि पलेथन जोरदार था, इसलिए रोटी भी जोरदार बनकर फूल चुकी है। यही रोटी की आनंदता है, पलेथन लग। अब तुम तो जोरदार हो गए हो, पलेथन तुम में लग गया, तुम फूल भी गए हो। अब तुम्हारा काम है, कभी कभी पलेथन जब ज़्यादा लग जाए तो सिकने के बाद भी वो पलेथन
हटता नहीं है। बस तुमसे निवेदन है, चाहे दुनिया के लोग कितना भी अपशब्द कहें, ताना दे, आड़ा टेढ़ा बोले, गालियां दे, कोई कह दे क्या होता है शंकर जी को जल चढ़ाने से, कोई कह दे शिव जी के मंदिर जाने से क्या होता है, कोई कह दे बेलपत्री चढ़ाने से क्या होता है, कोई कह दे ये दुर्वा चढ़ाने से क्या होता है, कोई कह दे एक चावल का दाना चढ़ाने से क्या होता है, कोई कह दे तुमसे कि पुष्प चढ़ाने से क्या होता है। दुनिया के लोग तुम्हें ताना देंगे, अपशब्द कहेंगे, गालियां देंगे। उस समय पर तुम कह देना हम आड़े टेढ़े नहीं हैं जो तुम्हारे कहने पर आ जाएं। हमने तो एक बार शिव पुराण अपने कानों में उतार ली, उसके बाद दुनिया चाहे कितना भी रंग चढ़ाए चढ़ता ही नहीं है। कोई कितना ही बोले हम उस पर अमल करते ही नहीं, स्मरण में भी नहीं आता। शिव तत्व अंदर समा गया, फिर वो छूटता नहीं। कहां से छूटे, कैसे छूटे? कैसे छूट सकता? महाराज शिव तत्व की प्राप्ति जीवन के सुख को प्रदान कर, जीवन के सुख।